देश में अपराध का नया आंकड़ा सामने आया है। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। हम आपको बता दें कि ये रिपोर्ट हमें एक बहुत बड़ा आईना दिखाती है। इसमें साफ लिखा है कि भारत में हर 5 सेकंड में एक अपराध दर्ज हुआ। कुल मिलाकर के 2023 में 62 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, यानी कि अपराध दर पहले से और भी ज्यादा तेज हो गई है। अब अगर विस्तार से देखें तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में थोड़ी कमी तो आई है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नए खतरे तेजी से बढ़े हैं, जैसे कि साइबर क्राइम, आर्थिक अपराध और खास तौर पर दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार। आज हम इसी पे बात करेंगे। अपराध दर प्रति 1 लाख आजादी पर 448.3 तक पहुंच गई है, जो पिछले साल 422 थी। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि आम नागरिकों की जिंदगी की बढ़ती असुरक्षा का संकेत भी है। सबसे बड़ा झटका अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी समुदाय के खिलाफ अपराध में आया है। रिपोर्ट्स यह साफ कहती हैं कि 2023 में एसटी के खिलाफ अपराधों में करीब 29% की बढ़ोतरी हुई थी। यह बहुत खतरनाक बात है। कुल 12,960 मामले दर्ज किए गए हैं और इनमें सबसे ज्यादा मामले मणिपुर जैसे राज्यों से आए हैं, यानी कि देश के आदिवासी आज भी सबसे ज्यादा असुरक्षित है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी के खिलाफ भी तस्वीर उतनी ही गंभीर है। 2023 में दलितों पर अत्याचार के लगभग 58,000 मामले दर्ज हुए हैं। इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध भी बड़ी संख्या में है। दलित महिलाओं के साथ बलात्कार और दलित बच्चों के खिलाफ अपराध आज भी कम नहीं हो रहे हैं। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि समाज का सबसे कमजोर वर्ग सबसे ज्यादा निशाने पर है, और ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। इसी बीच एक और बड़ा ट्रेंड सामने आया है, साइबर अपराध। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 2023 में साइबर क्राइम के मामलों में 31% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही ऑनलाइन ठगी, धोखाधड़ी और अपराध तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि अपराध का नया चेहरा अब डिजिटल दुनिया में भी दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि कुछ लोग कहेंगे कि रिपोर्टिंग बढ़ने का मतलब है कि लोग पहले से ज्यादा शिकायत दर्ज कर रहे हैं। यह सही है कि पहले कई मामले दबा दिए जाते थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि असलियत में हिंसा और अपराध कम हो गए हैं। बढ़ती रिपोर्टिंग और बढ़ते अपराध दोनों एक साथ मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है। रिपोर्ट्स और संपादकीय दोनों ये मानते हैं कि हमें सिर्फ आंकड़े गिनने से आगे बढ़ना होगा। हम आपको बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट यानी कि एससी एसटी अत्याचार निवारण कानून को पूरी ताकत से लागू करना होगा। खास अदालतों और विशेष पुलिस स्टेशन जो बने हैं, उन्हें सही ढंग से काम में लाना होगा। पुलिस को संवेदनशील बनना होगा। जिस पुलिस पर पीड़ित भरोसा नहीं कर पाते हैं, उसी पुलिस को जवाबदेह बनना होगा। हम आपको बता दें कि समय पर चार्जशीट दाखिल करना और अभियुक्तों की जल्दी सजा दिलवाना यह बहुत बड़ी जरूरी है। दूसरा कदम होना चाहिए कि पीड़ितों को तुरंत राहत और सुरक्षा मिले, उन्हें कानूनी मदद, आर्थिक सहायता और मानसिक सहयोग दिया जाए। अपराध के बाद पीड़ित और उनका परिवार अकेला ना छोड़ा जाए, ये रेगुलरली होता है। तीसरा बड़ा कदम होना चाहिए कि स्थानीय स्तर पर निगरानी और रोकथाम की व्यवस्था बने। गांव, कस्बों और शहरों में समुदाय और पुलिस मिलकर काम करें। अगर घटनाओं को पहले ही रोक लिया जाए तो बड़े अपराध टाले जा सकते हैं। रिपोर्ट्स में और भी बहुत कुछ है। रिपोर्ट्स यह साफ कहती है कि केवल कागजी योजना से कुछ नहीं होगा। राज्यों और केंद्र दोनों को जमीनी स्तर पर कदम उठाने होंगे। ये हम आपको बता दें कि ये रिपोर्ट 2023 का है, खास तौर पर उन राज्यों में जहां दलित और आदिवासी सबसे ज्यादा खतरे में है। अंत में बात बहुत सीधी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट एक चेतावनी है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह सिर्फ रिपोर्टिंग का असर है, यह असल में बढ़ती हिंसा और बढ़ते अपराध का सच है। और यह सच तभी बदलेगा जब सरकार और समाज दोनों मिलकर इसे रोकने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय में कहा था, यह बहुत बड़ी लाइन है, प्रिवेंट द एट्रोसिटी, यानी कि अत्याचार के होने से पहले रोकना ही सबसे जरूरी बात होती है, क्योंकि जब तक देश के सबसे कमजोर लोग सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक समाज की असली ताकत भी सुरक्षित नहीं रह सकती है। बाकी आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा, इन डिटेल्ड अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को डिटेल्ड एनसीआरबी का रिपोर्ट परोसे। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी रश्मि। धन्यवाद।